सिद्धार्थ सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आप आज इतने 6 फिगर इनकम तक ऑलमोस्ट पहुंच पाए हो, 9 लाख तक के आपके पैकेज तक आप जा पाए। डिसेबल हो आप, फिजिकली चैलेंज्ड हो, आपने ऑलमोस्ट 2 गुना हाइक मिला। मतलब फर्स्ट 22, फिर 25 और फिर 50,000 का आपको हाइक मिला। मतलब स्कूल में आपने सोच लिया था जब आपकी बुली हो रही थी कि मैं इतना कमाऊंगा, मैं इतने इन्वेस्टमेंट, इतना पोर्टफोलियो बनाऊंगा जो बाकी लोग के भी नहीं रहेंगे, इसलिए आप इन्वेस्ट ज़्यादा करते हो। हाँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ ताकि मेरे को वेल्दी बनना है, नॉट रिच नहीं बनना रिच नहीं बनना है, है, वेल्दी बनना है। ये वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कोई रिच नहीं बनना है, वेल्दी बनना है। अगर ये छोटी सी बात बहुत लोगों को समझ में आ जाए तो हम लोग की ज़िंदगी बदल जाएगी। कितना है सर आपका पोर्टफोलियो, कितना है? अभी 40 लाख है। 40 लाख रुपीस पूरा आपका है। और यही यहाँ पे एक सबसे बड़ी मतलब जो आपने चीज़ की है, बहुत लोग यही करते हैं कि बहुत लोग सीखते नहीं अपने जॉब में। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि यार चलो यार, जो नौकरी मिल गई, जितना काम बोला है बॉस ने उतना ही कर देता हूँ, या मैनेजर ने इतना बोला तो इतना करूँ, क्यों मैं बाकी चीज़ करूँ। जैसे आप बोले, भले आप MIS एग्जीक्यूटिव थे, उसके बाद भी चेक कलेक्शन का काम करना, रिकन्सिलेशन करना, आप ये सब चीज़ें भी करते थे बिकॉज आप में सीखने का जुनून था। हाँ, मगर उसमें 7 to 8 प्रोजेक्ट थे काफ़ी। सिद्धार्थ सर, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि बहुत लोग इतना भी नहीं कर पाते जितना आप कर रहे हो। आपने पहले ही बिजनेस से चालू किया, इतना मेहनत किया, क्योंकि जो आपके चैलेंजेस थे उसके बाद भी आपने इतना मेहनत किया। सर उसके बाद क्या हुआ? आप टेकन द रेस्ट बिकॉज ऑफ 3 years वहाँ पे मॉर्निंग 9 o'clock to नाइट 12 o'clock तक मैं रहता था शॉप पे। संडे भी ऑफ नहीं? संडे भी ऑफ में था। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में वो गोल अचीव नहीं कर पाते जो उनको करना चाहिए या जो उनको चाहते हैं। आज का ये पॉडकास्ट ना एक ऐसे जन के साथ है जिनको अपने लाइफ में बहुत फिजिकली चैलेंज थे। जब हेल्थ और अपनी बॉडी साथ नहीं देती, उसके बाद भी अगर कोई कुछ अचीव कर पाता है तब वो रियल मायने में सक्सेसफुल होता है। सिद्धार्थ कथुरिया फिजिकली डिसेबल थे, सुन नहीं पाते थे, उसके बाद भी आज 40 लाख रुपए का उनका पोर्टफोलियो है। फाइनेंशियली फ्रीडम अपने आप को वो बोलते हैं कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ। अगर आज के टाइम में मैं पैसे नहीं कमाऊँ तो भी मैं आने वाली ज़िंदगी अपनी चला लूँगा ईजिली। बहुत मेहनत किया उन्होंने। आज का ये पॉडकास्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आपको लगता है आपके लाइफ में रिसोर्सेज नहीं है, आपके लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये पॉडकास्ट आपको होप देगा। और ये पॉडकास्ट जब मैं ले रहा था, मेरे खुद के आंख में एक बार के लिए तो आंसू आ गया कि क्या बात है, और आपको भी ज़रूर उस मोमेंट आएगा। तो एंजॉय कीजिए इस पॉडकास्ट को और वैल्यूएबल लर्निंग्स लेके जाइए। सिद्धार्थ सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आप आज इतने 6 फिगर इनकम तक ऑलमोस्ट पहुंच पाए हो, 9 लाख तक के आपके पैकेज तक आप जा पाए। डिसेबल हो आप, फिजिकली चैलेंज्ड हो, और उसके बाद भी आज आप वो इनकम तक पहुंच पाए जो अच्छे अच्छे लोग नहीं पहुंच पाते। सर आपके थोड़ा सा जर्नी से मैं शुरुआत करूंगा कि जब आप बॉर्न हुए थे, या फिर जब आपने बताया मेरे को ऑफ द कैमरा बताया कि स्कूल में आपको बुली किया जाता था, तो क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग सुन नहीं पाते वो अच्छे से बोल भी नहीं पाते। बहुत लोगों को लगता है अच्छी पैकेज पे जाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे कैसे काम किया? आपकी स्टार्टिंग की जर्नी कैसी थी? मेरी स्टार्टिंग जर्नी बहुत टफ थी। जब मैं बॉर्न हुआ तो मैं पहले डेफ ही था। पहले मैं बोल भी नहीं पाता था। मैं पहले बचपन में तो जैसे मैं सुनता था और मेरे को पीछे से आवाज़ भी नहीं सुनाई देता था। लाइक कि कोई मेरे को बोलता था कि सिद्धार्थ 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 नाम लगता था, और ये छोटी सी गाड़ी होती थी हमारे पास बचपन में, मैं चलाता था और पीछे से आवाज़ निकल रही तो सुनाई नहीं देता था मेरे को। मुझे डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बोला कि आप डेफ हो, ये डेफ हो गया और डम हो गया। तो मेरी मम्मी पापा ने हार नहीं माना कि मेरे को इतना मेहनत करवाया कि मुंबई आके मैं अली अवर जंग करके बैंड्रा में है, वहाँ पे हर थर्सडे को जाके मैं स्पीच थेरापी सीखता था, और मेरे कान में मशीन भी लगवा दिया। तब तक मेरे को एक दिख गया कि लोग क्या बात कर रहे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था। दैट्स व्हाई व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, तो मैंने स्पीच थेरेपी चालू किया। फिर मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स, जिस तरीके से आप सवाल पूछो कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सीखा है, तो वहाँ पे जैसे 1-on-1 जैसे हम दोनों बैठे हुए हैं वैसे आप डॉक्टर हो और मेरे को सिखा रहे हो। ये मैंने वहाँ पे ट्वाइस अ वीक जाता था अली अवर जंग, जो BKC में, मतलब बैंड्रा रिक्लेशन में, जो कि इतना बैक टू बैक मेरे डॉक्टर्स को भी थैंक बोलता हूँ। और मैं आज मेरी एक मैम है, स्पेशल मैम है, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, वो इतनी अच्छी मैम है, इतनी प्रेम किया मेरे को कि उन्होंने ही बोला कि आप उसको नॉर्मल स्कूल में डालो। और मैं नॉर्मल स्कूल में गया। आई वॉज स्टडिंग इन सेंट जेवियर्स हाई स्कूल एट विलेपार्ले वेस्ट नियर स्टेशन। तो मैं उधर शुरुआत किया, लेकिन शुरू में बहुत बुलिंग हो रहा था मेरे साथ, बहुत बुलिंग हुआ मेरे साथ। नॉर्मल स्कूल में सर गए रहेंगे तो थोड़ा बाकी लोग तो मजाक उड़ाते रहेंगे, बहुत मजाक उड़ा, लेकिन बहुत कम लोग थे मेरे स्कूल में ऐसे फ्रेंड्स थे। एक ही फ्रेंड था जो मेरे को समझ सकता था। ये तो कोई ऐसा यार मिलना चाहिए लाइफ में। मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था अवधूत भेंद्रे। उन्होंने मेरे को इतना हेल्प किया। एक दिन मेरे को घर पे भी बुलाया, बोला कि ये मैथ सीख ले, मैथ आ जाएगा तेरे को, अच्छे से सीख ले।
जब मैं 8th या 9th में था, मेरे को याद है कि मैं 9th तक फेल हो गया था 9th में। तो मेरे को बाद में NIOS में आना पड़ा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। वो था सेंट डोमिनिक हाई स्कूल। ये पूरा प्राइवेट है, ये पूरा। तो मैं अंधेरी जाता था वहाँ पे स्कूल लर्निंग। तो वो 10th 11th 12th उधर ही मैंने पास आउट किया। लेकिन 9th स्टैंडर्ड तक मैं था वो स्कूल में, लेकिन इतना बुलिंग हुआ। मैं अभी भी सबको जानता हूँ वहाँ पे स्कूल में। और मैं आज तक मैं लोखंड वाला बैक रोड पे भी जाता हूँ, वहाँ पे भी लोग मिलते रहते हैं, वहाँ पे मेरे को दिखता रहता है। लेकिन मैं उसकी शक्ल देखता हूँ तो मेरे को बहुत अजीब फील होता है कि भाई ये बाद में वो बुलिंग ना कर ले। कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया रहेगा जब। हाँ, डाउन हो जाता। जब मैं उस टाइम था तो बहुत कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था। तब उस टाइम मेरे को स्कूल के टाइम पे समझ आ गया कि मेरे को अब कुछ करना है कैसे भी करके। मेरे को इतना कमाना है कि भाई लोगों को दिखाऊं कि भाई हाँ, मेरा पोर्टफोलियो बनना ही चाहिए। मैंने ये सेट किया था उस टाइम टारगेट। मतलब स्कूल में आपने सोच लिया था जब आपकी बुली हो रही थी कि मैं इतना कमाऊंगा, मैं इतने इन्वेस्टमेंट, इतना पोर्टफोलियो बनाऊंगा जो बाकी लोग के भी नहीं रहेंगे। बट मेरे जैसे लोग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जैसे लोग अभी तो और भी आगे बढ़ गए। मेरे जैसे लोग बहुत है, लेकिन वो भी आगे बढ़ गए मेरे से। और मैंने जितना कमा पाऊँ मैं अच्छे से कमा पाऊँ। पोर्टफोलियो अपने सैलरी में से इतना कमा लिया कि भाई कि मैं पोर्टफोलियो अब उतना सेट कर पाया। कितना है सर आपका पोर्टफोलियो, कितना है? अभी 40 लाख है। 40 लाख रुपीस पूरा आपका है। सर आपका फर्स्ट जो जॉब था उसका सैलरी कितना था आपका? मैं आपको फर्स्ट जॉब नहीं बता सकता। उससे पहले मैंने बिजनेस चालू किया था, वो उम्बरगांव में था। अच्छा, आपने जॉब करने के पहले खुद का बिजनेस चालू किया था? वो तो था एक छोटा सा गेम जोन था। तो उम्बरगांव इज अ वेरी आफ्टर बोईसर, कंप्लीटिंग बोईसर के बाद ही आता उम्बरगांव। बोईसर के बाद मतलब बहुत अंडर डेवलप्ड जगह। हाँ, वो अंडर डेवलप्ड जगह था, बट उसमें मॉल चालू हो गया। उसका नाम था कृष्णा सिग्नेचर मॉल। वो शुरू हो गया था उस टाइम। तो ये छोटा सा वो कुछ बॉक्स टाइप था, 400 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट का था। तो वहाँ पे मैंने गेम जोन चालू किया प्रॉपर, मतलब प्रोफेशनल। जैसे यहाँ पे गेम जोन होते हैं जो बड़े बड़े मॉल्स में होते हैं, वैसे प्रॉपर गेम जोन चालू किया। सर बिजनेस चालू करने के लिए पैसे स्टार्टिंग में कहाँ से आए? वो मेरे पास था, इन्वेस्टमेंट था। मतलब लाइक कि मेरे पास मेरे डैड ने मुझे इन्वेस्ट किया करने को दिया। बोला कि एक बार तू शुरू कर ले, फिर धीरे धीरे देखेंगे कि कितना तक जाएगा वो। तो पहले मैंने आराम से वो कार, जो चेयरिंग वाला कार होता है, जो सिमुलेटर वाला कार होता है, सिमुलेटर कार, बाइक, एयर हॉकी, ये सब एक्चुअली प्रॉपर खरीदा था हम लोगों ने। और वो आता था अहमदाबाद से ही आता था। हमारा जो पूरा गेम जोन सेट का पूरा अहमदाबाद से आता था। फिर धीरे धीरे वो ऐसे चलता था जैसे कि अगर मूवीज़ अच्छे आए तो पब्लिक आएगी, तब गेम जोन आएंगे। ये गेम होता है, ये मॉल का ही ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपके पास मूवीज अच्छे चलेंगे तो आपके पास आएंगे, अगर मूवीज अच्छा नहीं चला तो नहीं आएंगे। ऐसा है, नॉर्मल है, ये कॉमन बात है। क्योंकि मॉल में यही कॉन्सेप्ट है कि मॉल मूवीज की वजह से ही चलता है, ये सबको मालूम है। तो और लेकिन जब मैंने गेम जोन चालू किया तो फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत चलता था। मंडे टू फ्राइडे थोड़ा, मतलब मंडे टू थर्सडे बहुत कम चलता था कंपैरेटिवली। फिर मैंने सोचा कि यार ये गेम जो चल रहा है, तो मेरे एक कस्टमर आया वहाँ पे, बोला आप यहाँ पे पूल टेबल रखो। तो मैंने चार पूल टेबल, जो 8 बॉल पूल होता है, वो सब सेट करके एकदम मस्त बनाया, एकदम सेट बना दिया पूरा उधर। फिर मैंने सोचा ये बिजनेस अच्छा चल पड़ा, तो मैं सारे गेम्स बेच के आई पुट द स्नूकर, जो प्रॉपर एकदम स्नूकर टेबल होते हैं, वो पूरा एकदम सेट करके बना दिया। और मेरे कंपटीटर में वो उम्बरगांव क्लब को बहुत नुकसान पहुंच गया। अच्छा, वो उम्बरगांव क्लब था, उसको भी थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि मेरा गेम जोन उसके भी ज़्यादा अच्छा चल रहा था, ऐसा हो गया था। बट ठीक है, वो क्लब है तो क्लब में 600 रुपीज़ पर गेम है, जो कि हाँ। और यहाँ पे मेरे पास आके तो 100 रुपीज़ पर फ्रेम रखा था मैंने। तो इट वॉज कंपेरेटिवली 500 रुपीज़ का बहुत कंपेरिजन हुआ। तो मेरे पास क्यों नहीं आएंगे लोग खेलने, तो खेलना चालू हो गया। बट धीरे धीरे समझ आ गया कि ये जो हमारे वहाँ पे कस्टमर्स थे वो उधार पे ज़्यादा हो गया था। गेम्स उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि निठल्ले आते हैं, मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास पैसा पे करना नहीं होता, वो आपको बोलेंगे कल देंगे, परसों देंगे, तो उधार बढ़ गया। वो उधार इतना हो गया कि 75,000 तक पहुँच गया मेरा, इतना उधार हो गया पर मंथ टोटल 75,000 का उधार पहुंच गया। ओके, पहुंच गया था। तो मैंने सोचा चल मैं रिकवर करता हूँ थोड़ा, तो 25,000 तक रिकवर हो चुका था। वो 50,000 था, वो ऐसे ही, मतलब ऐसे ही बोला तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, ऐसा टाइप लोग बहुत थे उधर। तो फिर दैट्स व्हाई आई जस्ट से नमस्ते एंड क्विटेड देयर। तो मैं निकल गया वहाँ से। तो आपने फिर वो बंद कर दिया? तो वापस लॉस हुआ सर? लॉस पे बंद किया, प्रॉफिट हुआ? लॉस नहीं, इट्स नॉट लॉस, नॉट प्रॉफिट, इक्वल हो गया। जितना इतना कर दिया मैंने कि
इतना कर दिया कि मैं इक्वल तक आ गया। वो तो 50,000 भूल जाओ आप, वो तो जो गया वो bad debt हो गया। पानी में गया। पानी में गया। बट जो है एक्चुअल वही वो मेरा नो लॉस नो प्रॉफिट में हो गया, क्योंकि मैंने गेम बेच दिए थे सारे। अच्छा, सारे गेम्स जो इक्विपमेंट्स खरीदे थे वो पहले बेच दिए बेच थे, दिए तो थे। उसमें पैसे आ गए हाँ, थोड़े लेकिन बहुत। उसके बाद भी 2 स्नूकर टेबल रह गया था उधर, तो मैंने किसी ने मैं उसमें डाल दिया था OLX में और बेच दिया वो बराबर से। सुपर सर, मतलब सिद्धार्थ सर, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि बहुत लोग इतना भी नहीं कर पाते जितना आप कर रहे हो। आपने पहले ही बिजनेस चालू किया, इतना मेहनत किया, क्योंकि जो आपके चैलेंजेस थे उसके बाद भी आपने इतना मेहनत किया। सर उसके बाद क्या हुआ? व्हाट वाज योर नेक्स्ट स्टेप? उसके बाद क्या आपने आई ब्रेक टेकन द लिया? रेस्ट बिकॉज ऑफ 3 इयर्स वहाँ पे मॉर्निंग 9 o'clock टू नाइट 12 o'clock तक मैं रहता था शॉप पे। संडे भी ऑफ नहीं? संडे भी ऑफ नहीं था, बस कंटिन्यू रहता था, मतलब नाइट फ्रॉम 10 टू नाइट 12, कभी कभी 1 भी बज जाता था। मतलब सैटरडे संडे इतने पब्लिक को खेलना पड़ता था। वो एक होता था ये नट लग गया ना लोगों को कि एक कंपटीटर बन जाते हैं लोग एक दूसरे के साथ कि भाई कि मैं तो को हराऊंगा, मैं तो को ये जिताऊंगा, पर फ्रेम का इतना मैं तो को दूंगा। मतलब ऐसा ऐसा हो गया था उस टाइम, बहुत बहुत कंपटीटर हो गया था। तो फिर ये बंद किया, तो मैं इसके बाद घर पे आकर थोड़ा मतलब एक हफ्ता रेस्ट किया। लेकिन आफ्टर दैट आई पुट माई फुल, मैंने देखा कि यार कि एसएल क्या होता है, मैं एसएल सीखना चाहता था कुछ। मतलब आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फिर सीखा? हाँ, मेरा फिक्स था, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने कुछ 1 महीना 2 महीना सीखा अच्छे से, पर उतना नहीं सीखा मैंने, बेसिक चीज सीखा 1+1 2 हाँ, ऐसा वो चीज बेसिक सीखा जो स्कूल में सिखा जाता है वो आपने हाँ, सीखा? वही सीखा मैंने। फिर मेरे को यहाँ पे जॉब मिल गया था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, जो फिनिश मार्केट सिटी का आपने नाम सुना होगा। अच्छा, कुल्ला फिर में है। ईए का आपने जॉब किया? हाँ, तो मैंने जॉब किया, वो पहला जॉब था, उसमें मेरी सैलरी थी 22,000। अच्छा, बेसिकली फिर आपकी फर्स्ट सैलरी हुई 22,000 रुपीज? 22,000 रुपीज। ओके। तो उसमें पूरा मतलब सर का पूरा बैक हैंड करता था। उन्होंने खुद कंपनी खोल दी, क्योंकि वो फिनिश का बिजनेस हेड था और उन्होंने छोड़ दिया वो, उन्होंने खुद की कंपनी खोली अलाइड डिजाइन एसोसिएट, दैट इज फॉर ओनली फॉर दिस इंटीरियर फिट आउट, ओनली फॉर कमर्शियल पर्पज। जो कि कमर्शियल होता है वैसे ही उनका एक वही था, मतलब यही बिजनेस था उनका। तो उनका जो बैक एंड जो था वो मैं संभालता था, जैसे उनके बेस संभालना, उनका ट्रांजैक्शन संभालना, उनका जो टैक्स होता है वो फाइलिंग करना, फिर उनका जो कहाँ पे वो साइट चल रहा है उधर मैं विजिट करता हूँ कभी कभी कि क्या काम चल रहा है, तो मैं उनको वीडियोज दिखाता हूँ। लेकिन धीरे धीरे उनका मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया उनका, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम चालू हो गए थे उस टाइम। इंटीरियर फिट हाउस का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कॉम्पिटिटर आ गया था वो टाइम, इतने कॉम्पिटिटर आ गए थे। एक कंपनी है वन करके, जो इंटीरियर फिट हाउस वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है, तो उनके साथ कंपटीटर टक्कर हो रहा था बीच में, बहुत ज़्यादा कंपनीज आ गए थे उस टाइम। तो उन्होंने ले ऑफ करना चालू किया और मैं भी ले ऑफ हो गया। तो आप ले ऑफ के शिकार हो गए सर उसके हाँ, मैं बाद? शिकार हो गया था पूरा, मतलब ले ऑफ भी नहीं बोल सकते, बट निकाल दिया, निकाल दिया गया, बहुत लोगों को निकाल दिया, उसमें वन ऑफ आप भी थे। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले सिद्धार्थ सर, कभी जॉब में आपके साथ बुली हुआ? जैसे आपने बोला कि स्कूल में तो होता था। जॉब में भी बहुत हुआ, जॉब में भी होता ही है मेरा, आज भी मैं जॉब करता हूँ तो मेरा होता ही है, बुलिंग होता ही होता है। क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि इसको ज़्यादा सुनाई नहीं देता, हंसते हैं लोग मेरे पे। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर उनके साथ ऐसा होता तो कैसा रहता, अगर वो भी डेफ होता तो कैसा रहता, अगर वो भी ब्लाइंड होता तो कैसा रहता। मैं कभी कभी सोचता हूँ ऐसे, तो मैं वो किस्सा आपको बाद में बताता हूँ। एक बंदे के साथ ऐसा हुआ था वहाँ पे ऑफिस में, वो बाद में बताऊँगा। तो मेरा 22,000 की नौकरी लगी थी तब, उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं 3 महीना घर पे था, मतलब नॉट गेटिंग जॉब। तो एक दिन अखबार में किसी का रियल एस्टेट डेवलपर है, उनका नाम है राजेश लाइफ स्पेसेस कंपनी का नाम है, तो मैंने सोचा इसमें ट्राई कर लेता हूँ। तो वहाँ पे मेरा कोई सर था, वो अच्छा पहचान का था, उनको CV भेजा, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके ले लिया। बिकॉज ऑफ उसने प्रीवियसली ये देखा कि किस डिपार्टमेंट में जा सकता है, तो मैं CRM डिपार्टमेंट में आया था। क्योंकि आपको एक्सेल का नॉलेज था तो फटाक से आपको ले लिया गया उसमें। हाँ, तो CRM का डिपार्टमेंट था, CRM में एक MIS चाहिए था उनको, जूनियर MIS बोल सकते हो आप, जूनियर MIS। तो यहाँ पे अगर बहुत लोगों को MIS पता नहीं लगा, तो MIS इज बेसिकली मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एक्सेल को यूज करके रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए। तो वो MIS जूनियर MIS एग्जीक्यूटिव में मिला था मेरे को जॉब। और उस टाइम सैलरी फिर क्या मिला सर, पैकेज? पैकेज मैं आपको 22 बताया था पहले वाला, सेकंड में 25 हुआ बस। अच्छा, ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं दिया, 25 दिया? हाँ, 25 तक दिया। उसमें से इन हैंड भी पकड़ोगे तो भी 22 ही आता है। अच्छा, सब कट वट के 22 आता है? 22 ही आता है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने वहाँ सीखा, बहुत सीखा कि रियल एस्टेट में होता क्या है काम, कैसा काम होता है। अब जैसे कि बुकिंग होता है, तो बुकिंग कहाँ मतलब एक्सेल में इतना मतलब डंप बनाना पड़ता है, इतना बड़ा डंप बनाना पड़ता है,
तब आपको एक रिपोर्ट मांगता है। ये मैंने नोटिस किया कि मतलब लाइक कि सीरियल नंबर, नेम, कितने उसने फ्लैट का, ये कौन सा मतलब कौन सा सोल्ड हुआ, कौन सा कैंसिल हुआ, उसके बाद कितना कारपेट एरिया है, कितना उस टाइम मोफा था, MOFA, अभी तो रेरा आ गया, और उस टाइम मोफा था, महाराष्ट्र ऐसा कुछ फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, तो मोफा था उस टाइम। तो मोफा के टाइम पे रजिस्ट्रेशन होता है, कितने लोग रजिस्टर हुए, कितने लोग अनरजिस्टर है, अनरजिस्टर को हम लोग, ये लोग जो CRM टीम होते हैं वो लोग फोर्स करते हैं कि जल्दी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, उसका पेमेंट आता है, लोन होता है, वो सब चलता आपने रहता है। बहुत कुछ सीखा उस हाँ, जॉब में। उसमें बहुत कुछ सीखा, लेकिन मेरे को ऐसी समझ में आ गया कि उधर भी बहुत बुलिंग हो रहा था मेरे साथ, बहुत बुलिंग हो रहा था उस टाइम, मेरे को याद है। लेकिन वो मेरे सर मेरे को बचाता रहता था, मतलब मेरे सर बहुत अच्छे थे, बहुत स्वीट थे वो सर। नाम ले सकता हूँ उनका मैं, विशाल जोशी करके नाम है उनका, वो अभी वो छोड़ के कनकिया में चले गए, बट विशाल सर ने भी बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। I सर really वो love it। इसलिए कहते हैं ना कि अगर सही मैनेजर मिल जाए ना आपको तो आपकी लाइफ बन जाती है। हाँ, वो आज के मैनेजर नहीं थे, वो ही वॉज इन वाइस प्रेजिडेंट, ही वाज वाइस वाइस प्रेसिडेंट। प्रेजिडेंट ऑफ दिस कंपनी। इतना रिस्पेक्ट मिला, मतलब मेरी टीम से भी रिस्पेक्ट तो मिला ही मिला है, वो तो है ही, पर वो उनके कहने पे मिल रहा था, उनके कहने वो वैसा हो रहा था मेरे साथ। वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक वो लोग गुस्से भी होते हैं कभी कभी मेरे पे, लेकिन मैं पीछे हो जाता हूँ ताकि मैं कुछ बोलूँ ना उसको, तो वो बाद में मैं कुछ बात नहीं करता हूँ ज़्यादा। उसके बाद धीरे धीरे फिर मेरा ये सर था, उनका नाम था दीपक, तो दीपक ने काफ़ी हेल्प किया मेरे को उसमें कि आप इसमें जाओ, ये आपको अगर चेक आता तो चेक कलेक्शन किधर डालना है, मेरे को चेक दे के बोलता था जाके अकाउंटेंट को दे दे, तो उसके साथ रिकन्सिलेशन करना कि एक एक फ्लैट का कितना पैसा आया है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं किया ना चेक, तो मतलब आपका इन लोगों का पैसा एक डिमांड लेटर का आया भी नहीं है, ऐसे भी देखा मैंने बहुत सारे। मतलब आपने अपने जर्नी में सीखा बहुत। बहुत सीखा मैंने। और यही यहाँ पे एक सबसे बड़ी मतलब जो आपने चीज़ की है, बहुत लोग यही करते हैं कि बहुत लोग सीखते नहीं अपने जॉब में। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि यार चलो यार जो नौकरी मिल गई, जितना काम बोला है बॉस ने उतना ही कर देता हूँ, या मैनेजर ने इतना बोला तो इतना करूँ, क्यों मैं बाकी चीज़ करूँ। जैसे आप बोले भले आप MIS एग्जीक्यूटिव थे, उसके बाद भी चेक कलेक्शन का काम करना, रिकन्सिलेशन करना, आप ये सब चीज़ें भी करते थे बिकॉज आप में सीखने का जुनून था। हाँ, मगर उसमें 7 to 8 प्रोजेक्ट थे काफ़ी, तो 7 to 8 प्रोजेक्ट में कैसे आप मतलब एक एक चीज़ दे सकते हो। और मेरा अकाउंटेंट भी बहुत अच्छा था, उनका नाम था प्रशांत, वो भी मेरे को इतना सपोर्ट किया उन्होंने आपको कि सबके नाम भी पता है, प्रशांत, दीपक। हाँ, मेरे को आजकल भी याद रहता है, क्योंकि जो मेरे साथ लिया है ना, जो मेरे साथ मैं उनके साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, उनको रिस्पेक्ट से याद करता हूँ मैं। क्योंकि तो बहुत लोगों ने आपको बुली अच्छा- भी किया, बहुत लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया, तो बहुत लोगों ने support सपोर्ट किया, very सम nice। ऑफ द अमाउंट ऑफ मेरे को सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, बट ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि आप जॉब करोगे आपको होल्डिंग हैंड्स मिलेगा, होल्डिंग हैंड्स नहीं मिलता कभी भी लाइफ में, ये चीज़ याद रखना। कोई भी आप जॉब करो, होल्डिंग हैंड्स इज नॉट देयर। आप काम कर रहे हो बस, होल्डिंग हैंड्स, आपको बुलिंग भी होगा, सब कुछ होगा, सब लेकिन कुछ आप होगा। होल्डिंग हैंड्स नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद सर आगे कैसे बढ़ेगी? 25,000 था, अब आज 40 लाख का आपके पास पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपका बना है। तो मैं उस टाइम में 2016 से मैंने SIP चालू किया था, डैश वाई, तो 5,000 रुपीज़ पर मंथ एक कंपनी में मैं SIP चालू किया था दैट टाइम। 5,000 रुपीज उस टाइम से आप कर रहे थे। वो मेरे डैड ने बोला कि अभी तेरे पास आना चालू हो गया, सैलरी आना चालू हो गया, तो आप तू चालू कर अपना। तो मैंने बोला क्या चालू करो, मुझे नहीं पता। मेरा बर्थडे आया तो पापा ने गिफ्ट कर दिया, बोला जाके SIP खोल दो। तो पहले पापा का आशीर्वाद से, मम्मी पापा के आशीर्वाद से 5,000 रुपये फर्स्ट सैलरी नहीं थी, और मेरे को बोला कि अकाउंट खोलने के लिए वो एक फर्स्ट गिफ्ट था कि पापा ने मेरे लिए अकाउंट खोला SIP में और डाल दिया 5,000। उसके बाद मेरा अपने से मैंने किया SIP डालते गया। फिर अभी भी और SIP कर रहा हूँ अभी बहुत। अच्छा, अभी तो पर मंथ बढ़ गया रहेगा आपका SIP। उसके बाद सर फिर जॉब चेंज किया, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट जॉब कैसा उसके रहा? बाद जब RLS में था मैं, राजेश लाइफ स्पेसिस में, तो लास्ट के जो 6 मंथ लास्ट उसमें उस टाइम आप मानोगे नहीं, ये प्रॉब्लम चालू हो गया, डिमोनिटाइजेशन आ गया, GST अवेलेबल हो, GST आ गया था। फिर इसके बाद रेरा चालू हो गया था, क्योंकि मोफा को बंद कर दिया गया था, अब रेरा चालू हो गया। तो ये 3 चीज़ होने के बाद उसकी कंपनी की क्या हालत हो गई मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। वो लास्ट के 6 मंथ जो था, वो मेरे को सैलरी भी अभी पेंडिंग है उधर, मतलब काफ़ी 3-4 साल से पेंडिंग है वो। तो सैलरी अभी नहीं तक दे पा नहीं रहे थे? हाँ, सैलरी नहीं दे पा रहे थे। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 बाकी था, 1.5 लाख बाकी था उसमें। तो वही प्रॉब्लम हुआ। लेकिन उसने कंपनी ने अपने आप को बचा लिया कि भाई कि किसी और को दे दिया, वो था लोढ़ा ने ले लिया उसका। लोढ़ा ने काफ़ी प्रोजेक्ट उनसे ले लिया कि मैं अगर जब मेरी कंपनी चल रही है, उसकी तो कंपनी चलेगी, बिकॉज टॉप 5 कंपनीज में ये सेकंड नंबर पे आता लोढ़ा 2nd नंबर पे आता।
क्या बात है। Best तो उसके बाद सर फिर आपने मूव आउट किया? हाँ, मूव आउट किया तब मैं एक हरियाणा में एक मेरे ये बैठे होते वहाँ पे आचार्य जी, उनका नाम है, आचार्य जी बुलाता हूँ मैं उनको, सर नहीं बुलाते। पहले एक ज़माना होता था वो, मैं पिछले 1000 वर्षों वाला पहले चला गया उसके बाद में, ऐसा लग रहा था फील, क्योंकि इतना अच्छा आदमी, मतलब इतना स्वीट आदमी था वो। ये मतलब मैं उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। वो था, उनकी कंपनी का नाम है आर्य धेनु देसी खांड और देसी गुड़ है, FMCG प्रोडक्ट्स है वो। अच्छा, फिर वहाँ पे आपको जॉब वहाँ चला गया, वो हरियाणा में चला वहाँ गया। पे आपकी सर सैलरी क्या हुई फिर हमें? वहाँ 25,000 पे से जंप होके 25 से 50। 50? आपने ऑलमोस्ट 2 गुना हाइक मिला, मतलब फर्स्ट 22, फिर 25 और फिर 50,000 का आपको हाइक मिला। हाँ, ओके। फिर वहाँ पे ऑलराउंड में सब संभाल रहा था, जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितना हुआ, फिर आपकी कितने ऑर्डर्स आए आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऑर्डर्स कितने आए, डिस्ट्रीब्यूटर्स से मीटिंग करता था मैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते थे कि बहुत प्रॉब्लम जा रहा है, आपके प्राइस के ऊपर बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, लोकेशन वाइज आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो। उनकी कंपनी, आई रिमेंबर कि उसकी कंपनी 20 to 25 लाख तक पर मंथ होती थी, तो पुश करते करते हम लोग 50 तक लेके आए उसको, 50 लाख पर मंथ। मतलब आप मैनेजर पोजीशन में पूरा लेके जाए, पूरा बिजनेस आप हेड कर रहे थे उधर। हाँ, लेकिन उधर उधर मेरे को बुलिंग नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतने सिंपल और साधारण वहाँ के लोग थे जो मैन्युफैक्चर में थे टीम में। आई रियली लव दैट, बिकॉज मेरे को इतने अच्छे लोग लगे, उसके बुलिंग भी नहीं है। मतलब आपको हर जगह बुलिंग का डर लगता था कि मेरे को कहीं बुलिंग ना हो जाए? कि हाँ, ये बुलिंग का बहुत डर लगता था, बट साथ ही साथ ये होता था कि बुलिंग, अब ये आदत हो गई कि ये लोग को बुलिंग करने की आदत है, सुनो ही मत, एक कान से डालो दूसरे कान से निकालो, और वैसे एक कान से डालू कैसे, मेरे को तो कुछ सुनाई नहीं देता। सो ये भी बहुत बार हुआ मेरे साथ ऐसे, बहुत। बट ठीक है, मैं किसी की ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, मेरे को वैसे भी आजकल ज़्यादा मैं ये बुलिंग नहीं सुनता हूँ। बट जो प्रॉपर बात होती है ना, अगर मैं प्रॉपर बात करूँ ना, तो मेरे को अच्छा लगता हूँ लोगों के साथ बात करके। मेरे को बहुत लोग मिले, बहुत अच्छे लोग भी मिले, लेकिन अगर मैं बोलूँ ना 20% अच्छे लोग मिले मेरे को, बाकी 80% वर्स्ट केस मेरे साथ इतना ख़राब किया, ये किया, वो किया, बुलिंग किया, ये किया, मतलब बहुत गंदा हुआ। आपको मैं बता ही नहीं सकता हूँ, इतना गंदा होता मेरे साथ, स्कूल के टाइम से भी, अभी भी, मतलब अभी भी मैं बोल सकता हूँ। आपने सर एक स्टोरी की बात करी कि मैं आपको स्टोरी बाद में बताऊंगा। हाँ, वो स्टोरी क्या है? कि एक दिन है ना, मैं वो ऑफिस, मेरा जो करंट कंपनी था, तो मैं मेरी लास्ट कंपनी थी जेनाडू रियलिटी लिमिटेड। मेरा एक बंदा है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उसकी। तो वो ना, वो बोलता मैं बियर पीता हूँ, बहुत बियर पीता है वो। उसने मुझे बताया कि वो बाहर खड़े थे, वहाँ पे स्मोक कर रहा था और वो कॉफ़ी पी रहा था। मेरे को बाहर बुलाया उसने, मैं अंदर कुछ काम कर रहा था मैं इसका, तो मैं बाहर आया। बोलता है कि सिद्धार्थ, मतलब तुमको मशीन भी ना निकाल के तुमको सुनाई नहीं देता? मैंने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं सुनाई देता। ईमानदारी से पूछा उसने मुझे, बहुत अच्छा लड़का। उसका चेंज कैसे हुआ वो भी बताता हूँ। तो उसने बोला कि तुमको बिल्कुल नहीं सुनाई देता क्या? मैंने बोला हाँ, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देता। बोलता ये मैंने एक्सपीरियंस किया। मैंने बोला कैसे, क्या हुआ आपके साथ? उल्टा मेरा ना कुछ 2-3 दिन मेरा तबीयत ख़राब था। मैं बोला क्या हुआ आपके साथ? बोला कान बंद हो गया। मैं बोला ये कैसे हुआ? डॉक्टर ने क्या बोला आपको? बोला मैं चिल्ड बियर पीता हूँ। चिल्ड बियर होता है ना, चिल्ड बियर, वो पीता है। इतना चिल्ड बियर पीता है कि वो बॉडी को इफेक्ट कर देता है ना, मतलब आप एकदम आइस वाला चिल्ड बियर पी रहे हो एकदम, तो इफेक्ट तो करेगा आपकी बॉडी को। वो बोला था कि मेरे दोनों कान बंद हुआ 3 दिन। बोला मेरा बेटा मेरे को बुला रहा था, ये बुला रहा था, नहीं सुनाई दे रहा था उसको, ये हालत हुई थी। मैं बोला आप सोचो आपके साथ ये हालत है, आप हंसो मेरे पे, अब मैं आप पे हंसूँ तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बहुत बड़ी लर्निंग दे दी सिद्धार्थ सर आपने यहाँ पे कि जब किसी और के प्रॉब्लम से हम हंसते या उन पे गॉसिप मारते, जब वो हम पे बीतती है तब उनको याद आती है कि यार जब किसी पे मैंने हंसा था, वो फट से हमारे एक मन में होता है ना, फ्लैशबैक आती है कि यार देख मैंने ना उस टाइम उसको ऐसा बोला था और आज मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मतलब कितना गधा हूँ मैं। और उस तरीके से ग्रेट। तो सर इस पे आते हैं, उसके बाद क्या हुआ? आप आर्य धेनु में काम करते थे 50। अच्छा, उस टाइम आप SIP कितना कर रहे थे? 50,000 के सैलरी के टाइम पे आप कितना SIP डालते थे? 50,000 के टाइम पे मैंने डाला था 30,000, 30 to 35,000। 35,000 ऑलमोस्ट। आप मतलब ऑलमोस्ट आप 70% अपनी सैलरी इन्वेस्ट कर देते थे? हाँ, कर देता हूँ, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती थी इतनी। आपने कभी ये नहीं सोचा आज के मेरे पास घर है, मेरे पापा मम्मी के साथ रहता हूँ बस, मेरे पास मुंबई में घर है बस, और मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं भी ये सोचूं कि अगर मेरे पास घर नहीं होता तो मेरे को प्रॉब्लम आती, 50,000 भी मेरे लिए कम पड़ता, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बस। लेकिन SIP में मैंने इसलिए इन्वेस्ट किया कि अगर मैं कल तो मैं ज़्यादा आगे
आगे कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे को यहाँ से पैसा मिल जाएगा आराम से। ये था बस मेरे माइंड में, यही था। इसलिए मैंने ये माइंड में पहले सोच रखा कि मैं SIP ही करूँगा बस। और म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड SIP एक ही है, बट अगर मैं कहूँ कि स्टॉक मार्केट में मेरे पापा शुरू से कर चुके थे, लेकिन मैंने बोला मेरे को नहीं करना भाई। स्टॉक मार्केट की समझ ही नहीं है, बहुत ऊपर नीचे होता है। करेक्ट दैट्स फाइन। बट उसके बाद मैं धीरे धीरे वहाँ पे 3 साढ़े 3 साल काम किया, क्योंकि बीच में लॉकडाउन भी आ गया था। 2020 में लॉकडाउन आया तो मैं वहीं पे था हरियाणा में, और विलेज में था। वो विलेज था उस टाइम, विलेज में ना एक कोरोना भी नहीं होता था। क्योंकि शहरों में कोविड सबको शहरों में हो रहा है, कोरोना सबको शहरों में हो रहा है, सब कुछ शहरों में लेकिन हो रहा है। गांव में सब सेफ थे, गाँव सब में गांव नहीं में हो से रहा। गाँव तो शहर से गांव बहुत भाग safe रहे थे। था। बहुत सेफ था गाँव, बहुत ज़्यादा। तो विलेज में रहता था मैं, एकदम ऐसा लगता था कि मैं पूरा, खाना भी अच्छा है। और वो लोग कभी भी बाहर का खाना नहीं खाते, कभी भी। उन लोग को देखोगे ना, कोई भी घर का बाहर बना खाना हुआ खाते। खाते थे। घर का पूरा घी डाल के, मक्खन डाल के, मक्खन भी वो भैंस का मक्खन बनाते हैं, पता नहीं किस किस का मक्खन बनाते हैं। और गजब मजा आता था वो वहाँ पे रह के, मतलब इतना अच्छा लगता था। शांत एरिया था पूरा। वो मेरे आचार्य जी के वहाँ पे उनके छोटा सा एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ जाता था मैं। उधर जाके एक्सरसाइज करता था। वो उनका लड़का मेरे साथ खेलता था, वो क्या बोलते हो, पंजा, ऐसा पंजा खेलते थे। अच्छा, हाँ, हरियाणा में। हाँ, हरियाणा में वो बेसिकली वो लोग मानते ही है वो सब चीज़ को, पोस्ट को बहुत मानते हैं वो लोग। जो पंजा ऐसे मैं, वो लड़का खेल रहे थे, उनको मैं ट्रेन करता था, क्योंकि मैं एक बार डांसर भी था पहले। ओ, आप डांसर भी थे। ऑल्सो कोरियोग्राफर, मतलब कोरियोग्राफर में गणेश आचार्य का नाम सुना होगा आपने। उनके साथ भी मैंने काम किया हुआ, मतलब काम नहीं किया हुआ, उनके एकेडमी में मैंने ट्रेन किया हुआ। 4 to 5 years मैंने उधर ट्रेन किया था वहाँ पे भी। लेकिन एक चीज़ था कि उधर बीट कैसे सुनना होता है ना, वो एक बीट सुनना, मतलब इट वॉज द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ मी। बहुत बड़ा चैलेंज। सुन नहीं पाते तो बीट। हाँ, वो बीट की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता था। तो जैसे मैं जंप करूँ, अंदर से आवाज़ बंद, ये प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे लिए स्कोप अच्छा नहीं बना, बट स्टिल मेरे को एक एक्सपीरियंस हो गया कि भाई कि बहुत सीख लिया मैंने। बेसिकली सिद्धार्थ सर, आपने मेहनत किया है। आपने, मतलब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जहाँ पे आज किसी की सैलरी 50,000 हो जाती है ना, तो 30,000 की EMI भर लेगा, बट इन्वेस्ट नहीं करेगा। आपने इन्वेस्ट किया, आपने रेगुलरली एक्टिविटीज़, डांस सीखा, आप बोल रहे हो, आपने हर जगह जाके मेहनत की, खुद का बिजनेस किया। पहले फेल हुए, बट बिजनेस किया। आज के डेट में जो स्टार्टअप फाउंडर्स फेल हो जाते हैं, उन लोग ज़्यादा नॉलेज देते हैं, और इसलिए आपने हर बिजनेस में, हर जॉब में जाके सीखा। तो वो ऑब्वियसली सराहनीय, और इसलिए पता लग रहा है कि आज आपके पास 40 लाख का पोर्टफोलियो रेडी हुआ है। उसके बाद क्या हुआ सर? क्योंकि उसके बाद जैसे मैंने आर्य धनु के बाद 3 साल मैंने काम किया, मैं मुंबई आ गया। मैं बोला अब मुंबई में ही रहना चाहता हूँ मैं। आप अपने घर पे आ गए बेसिकली। मतलब लाइफ बहुत घूम लिया मैंने यार, हरियाणा गया हूँ, नोएडा, दिल्ली, उससे पहले मैं उमरगांव, ऐसे पेरेंट्स से दूर दूर रहता था। फिर मज़ा नहीं आता था मेरे को, मतलब लाइक कि ऐसा फील होता था कि आप मुंबई रहो, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन मुंबई है, बस मैं ये बोल दिया था मैंने अपने को मन में। बट फिर धीरे धीरे 3 months मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब देन आई कम टू योर वेबसाइट। मेरे को वेबसाइट पता चला है, वो राज सिंह का उनका एक वो देखा मैंने, ये एडवर्टाइजमेंट वीडियो देखा रहेगा। तो आपका एक हर संडे को मैं ले लेता था, और हर संडे को मैं आपका ले लेता था वो क्लासेज। मैंने 3 बार लिया। अच्छा, आपने 3 बार किया? 3 बार लिया, क्योंकि हर संडे वही देखता था मैं बस। उससे ना मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया, मेरे को डेटा मिल जाता था, लेकिन डेटा को कैसे करना था वही सीखना था, बस वही था। आपका डेटा से एनालिसिस कैसे किया जाए, डेटा के थ्रू कैसे डिसीजन लिया जाए। प्लस पॉइंट है कि आप है ना डेटा देते हो दूसरों को, वरना आजकल कोई नहीं देता ऐसा। मतलब लाइक प्रैक्टिस करो, वो बोलता है। मैंने कहीं और से भी पढ़ने की कोशिश किया, लेकिन वो डेटा नहीं देता आपको कि भाई आप ये मेरे से डेटा ले लो, इसका आप करो ऐसे, मतलब समिफ करो या पिवट मारो या कुछ करो। ये मैं करता नहीं था पहले नहीं करता था। मेरे को आपने डेटा दिया ना, उससे मेरे को समझ में आया कि ये करना पड़ेगा मेरे को, तब मैंने वो सीखा। तो उसके बाद मेरे को एक कंपनी में मिल गया, जेनारो रियलिटी लिमिटेड, जो कि अभिनंदन लोढ़ा का तो नाम सुना होगा। अभिनंदन लोढ़ा जी। तो उनकी कंपनी है, मतलब उनकी कंपनी जेनारो लिमिटेड है। पहले रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड था, लिमिटेड हो गया, लिस्ट कर दिया उन्होंने कंपनी। शेयर होल्डर ज़्यादा हो गए उस कंपनी में, मोर देन 7 शेयर होल्डर्स होते हैं तो लिमिटेड हो जाता है। तो वो उनका ये मानना है। मैं सिद्धार्थ सर यहाँ पे बोलना चाहूँगा, बहुत लोगों को ये बेसिक नॉलेज भी नहीं रहेगा कि 7 से ज़्यादा शेयर होल्डर मतलब लिमिटेड हो गया। आप मतलब इतने चैलेंजेस रहे आपके लाइफ में, उसके बाद भी आपके पास ये नॉलेज है, तो ये बहुत ही सराहनीय वाला पार्ट है। तो उसके बाद उसमें जेनारो में आपकी क्या सैलरी हुई फिर? मैं भी उसमें असिस्टेंट मैनेजर हूँ। तो असिस्टेंट मैनेजर मैंने, और क्या सैलरी पे?
9 लाख के पैकेज पे 9 लाख रुपीस पर आनम, सॉरी, पर एनम, मतलब ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज पर मंथ। 65 तक इन हैंड आता था। कट वट के 65 आता था। सो मतलब आपने 50 से वापस से 65 अच्छा इधर आपने ऐसे भी अपनी बढ़ाई 65 आता था तो मैं 42 डालता था, 42,000 पर मंथ। फिर 42 पे आपने डालना चालू कर दिया। बढ़ाते रहता हूँ ऐसे एवरी, अगर आप जितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी उतने SIP बढ़ाओ। आपको कोई मन नहीं हुआ गाड़ी ले लेता हूँ, महंगे जूते कपड़े ले लेता हूँ? मैं ना ये सब चीज़ से शौक हूँ नहीं, पहली बात। तो कुछ चीज़ का शौक नहीं है। मैं, मेरे पापा कुछ ना कुछ देते रहते थे, मेरे को मिल जाता था, मैं बोलता था ठीक है पहन ले, तो ऐसे करता था मैं, वरना मेरे को कोई चीज़ का शौक नहीं है मेरे को। आपके मेरे पापा को कोई पार्टी पे भी जाना होता तो मैं ऐसे जीन्स वीन्स भी नहीं पहन के जाता हूँ, ट्रैक पहन के जाने का मन होता है। लेकिन ठीक है, पापा मम्मी थप्पड़ मार देते, बोलते जाओ तो अच्छे जीन्स पहन के जाओ, अच्छा कपड़े पहन के जाओ। मेरे को शौक ही नहीं है ऐसा। मेरे को बोलो तो बाइक लाओ, नहीं ला, मेरे को बाइक नहीं चलाना, बस मैं स्कूटर से ही खुश हूँ। इसलिए आप इन्वेस्ट ज़्यादा करते हो? हाँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ ताकि मेरे को धीरे धीरे मेरे को वेल्दी बनना है, नॉट रिच नहीं बनना है, रिच नहीं बनना है, वेल्दी बनना बस, ये है मेरा। है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे को ये रिच नहीं बनना है, वेल्दी बनना है। अगर ये छोटी सी बात बहुत लोगों को समझ में आ जाए ना, तो उन लोग की जिंदगी बदल जाएगी। आज लोग अपनी जेबें भरने की ट्राई कर रहे हैं, अगर वहीं पे तिजोरी भरने पे अगर फोकस डाल दे तो बहुत फर्क है। जेबें भरना मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंटली क्या पैसा आ जाए, बट अगर तिजोरी भरने की हम बात करें, यानी कि वेल्दी होने की बात करें, तो बात बन जाए। आपने आपने अभी मैंने वो छोड़ दिया है, बट राइट नाउ आई एम फ्री, मतलब अभी मैं फ्री हो गया हूँ, फाइनेंशियली फ्री हो गया। फाइनेंशियल फ्री नहीं बोल सकता हूँ, बट लाइक कि मैं थोड़ा थोड़ा खर्च करता हूँ ज़्यादा कंपैरेटिवली। मैं अगर मंथली बोलूँ तो मैं ज़्यादा खर्च भी नहीं करता हूँ, मतलब बहुत कम खर्च करता हूँ अपने पे। मतलब लाइक खाना पीना तो वैसे ही वो मैं आजकल ज़्यादा खाता हूँ, सिर्फ सैलड ही खाता हूँ मैं सिर्फ। अच्छा, साथ पहले बहुत कुछ खा लिया मैंने लाइफ में, मतलब देख लिया, पर जब औकात पे आ जाता है कि हेल्थ पे आ जाता है, तो हेल्थ पॉइंट पे आता है, तो तब मैं समझ गया हूँ भाई कि हमको को हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना। आपके पास आज 40 लाख का पोर्टफोलियो है। मेरे हिसाब से आप आने वाले काफी टाइम तक अगर काम भी नहीं करोगे तो भी आपका पोर्टफोलियो SWP एक मेथड है, आप आराम से निकाल मंथली निकालोगे तो भी आपकी पोर्टफोलियो ग्रो ही होती रहेगी कंपाउंडिंग पे। होते रहेंगे कंपाउंड, यही है। अगर आप लोग को जानना है SWP का क्या कॉन्सेप्ट है, तो एक बार SWP जरूर डाल देना। SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है कि आपने जो पोर्टफोलियो अपना बना लिया है उसमें से कुछ पैसे आप निकालना भी चालू कर सकते हो। तो मैं जरूर एक पॉडकास्ट करूंगा SWP पे, जहां पे आप अपने पोर्टफोलियो से कैसे बार बार पैसे निकालो और उसके बाद भी आपको कभी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको करना नहीं है तो आपकी चॉइस हो जाती है। सिद्धार्थ सर, आपके पापा कितने सपोर्टिंग रहे इस पूरे जर्नी में? मैं बता नहीं सकता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं पैदा होता और मैं आज मेरे पापा सपोर्ट नहीं होते, आज मैं सड़क पे होता, कि मैं गारंटी दे सकता, आज मैं सड़क पे होता, मतलब लाइक सड़क पे भी पानता। ये मेरी मेरी मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे, मेरे मम्मी पापा इतने सपोर्ट, माई ब्रदर ऑल्सो वेरी सपोर्ट। मेरा भाई तो बोलता ठीक है ले ले, पैसा तो ऐसे देता था जैसे बोलता था कि ले ले, चॉकलेट की टाइप का दे देता था। बट मेरे मम्मी पापा इज वेरी सपोर्टिव, दे आर मतलब मोस्ट ब्लेसिंग। आई एम नॉट ब्लेस्ड यार, आई एम ब्लेस्ड फॉर दिस बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर, बिकॉज मैं उनके बिना यहाँ नहीं हूँ आज मैं, बस ये मैं कह सकता हूँ। उन्होंने भी बहुत चैलेंज किए मेरे साथ की, और मेरे पापा ने कभी ऐसा होने भी नहीं दिया कि ये हैंडीकैप है, होने भी नहीं दिया मेरे को। वरना तो आजकल मैं एक दादर में सिद्धिविनायक के पीछे स्कूल है, वहाँ पे डेफ के स्कूल जो है वो बेसिकली वो डेफ स्कूल थे। तो मैं जब मेरे को याद है जब मैं 8th में आ गया था, तो 8th में आने के बाद मैंने सोचा मैं वहाँ चला जाऊँ, वो स्कूल में एडमिट हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुलिंग हो रहा था वो स्कूल में। मेरे पापा को भी माइंड में वही बैठ रहा था कि क्यों बुलिंग होता है। तो उसको समझ में आ गया वो स्कूल में गया तो मेरे को लोगों से मिलकर अच्छा लगा, बस वही था कि माइंड में कि मैं फिर बाद में उधर डिसएडवांटेज क्या था कि 2 साल आपको पहले जाना पड़ेगा, कि 8वीं कक्षा से आपको 6वीं कक्षा में जाना पड़ेगा, ऐसा हुआ था मेरे साथ। मैं बोला छोड़ो यार, एक बार ये कंटिन्यू कर लेते, 1 साल 2 साल और निकाल लेते, 2 साल ही तो पड़ा है। तो उस टाइम भी आपकी फैमिली ने? मेरे को ऐसा लगा फिर भी बुलिंग हो रहा है। अच्छा, उसके बाद भी? मैं सेंट डोमिनिक से भी आया स्कूल में था। क्या होता है ना, कई बार आप जाते हो ना, कोई भी कहीं पे भी जाते हो ना, चाहे कॉर्पोरेट फील्ड में जाओ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, आपको सपोर्ट वाले लोग मिलते ही है 100%। मैं बता रहा हूँ आपको, एक बंदा मिलता ही है मुझे ऐसा, कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया ना, एक बंदा ऐसा मिलता ही है जो मेरे को सपोर्ट करता है। लाइक जैसे मैं अंधेरी ईस्ट में स्कूल था, तो एक लड़का है वो मेरा काफ़ी क्लोज फ्रेंड बन गया था, बहुत अच्छा बंदा, बहुत अच्छा बंदा। आज वो जिंदा होता तो मैं बोल सकता था कि वो मेरे साथ आज भी होता, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सुसाइड कर दिया। सो फैमिली प्रॉब्लम बहुत थे, तो बहुत अच्छा लड़का, उनका नाम है मिखाइल करके, क्रिश्चियन है वो लड़का।
तो क्या सपोर्ट करता था मेरे को, मतलब मेरे बाजू में बैठता था, बोलता था कि ये लिख ये लिख। तो जब हमारे स्कूल के टाइम पे क्या होता था कि टीचर ने बोर्ड पे नहीं लिखते थे, कई बार वो टेक्स्ट बुक दे के कुछ कुछ पॉइंट चेना होता था ना, तो वो हमको लिखना पड़ता था सिर्फ। और मैं क्या करता था, मेरे बाजू में मिखाइल बैठता था, वही मेरे को दिखाता रहता था। स्कूल के टाइम पे भी यही हुआ। मेरा स्कूल फ्रेंड है, जो मैंने आपको बताया मेरा क्लोज फ्रेंड है अवधूत करके, उसी ने ही मुझे बोला कि भाई तू मेरे साथ बैठ जा आराम से और तू लिखता रहा मेरे साथ। तो वो इस तरफ आता था और मैं इस तरफ बैठता था, मतलब वो लेफ्ट की जगह मैं राइट की जगह, ताकि मैं लिख सकूँ और देख सकूँ उधर अच्छे से, पॉसिबिलिटी हो तो पूरा देखता था। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैं एक क्लास में भी मैंने कॉपी नहीं किया आजकल। अच्छा, मैं एवरेज स्टूडेंट था, मतलब लाइक 35% तक मैं समझता था कि पास हो गया हो जाओ, बल्ले बल्ले हो गया जाओ भागो, वैसा स्टूडेंट था मैं। बट जो लास्ट कंपनी थी ना अपनी ये जनारू वाला, उस टाइम मैंने बहुत ये किया, मतलब लाइक इतना काम किया। इट वॉज वर्किंग आवर्स था, कुछ 10:30 बजे रात के, कभी कभी 2 भी बज जाते थे, क्योंकि इवेंट्स होता था ना, वो JBP मीट होता था, CP मीट होता था, तो ये बहुत होता था उधर। स्टिल आई वॉज लाइक ठीक है अब मैं। जहाँ पे आज के डेट में लोग कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स से लोग डरते हैं, आपने ये देखा कि हर कंपनी में आपको कोई ना कोई अच्छा मिल जाता था। ये आपकी मैनिफेस्टेशन बोल रहे हो, या फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी ऐसी थी कि लोग आपको आके मिलते भी थे। बहुत मज़ा आया सिद्धार्थ सर आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया। आपको लगा बहुत बेस्ट पॉडकास्ट गया मेरा ये वाला, जहाँ पे लोग के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद लोग लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाते। आपके पूरा क्रेडिट आपने अपने पेरेंट्स को दिया, मम्मी पापा को दिया, आपके अपने ब्रदर को दिया, जहाँ पे उन्होंने आपको सपोर्ट करके इस लायक बना। और आज आपके पास 40 लाख का पोर्टफोलियो है। अच्छे अच्छे लोग के पास 40 लाख का पोर्टफोलियो नहीं है। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जिनकी सैलरी लाखों में है, मतलब ऐसे लोग को जानता हूँ जिनकी सैलरी 50 लाख 60 लाख है, बट उनके पास 40 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं है। इतने डेट में जी रहे उन लोग, पे चेक टू पे चेक जी रहे। बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच सर इस वैल्यूबल पॉडकास्ट के लिए। और इवन मैं कह सकता हूँ आयरा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं आयरा स्किल से ही सीखे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपका जो सपोर्ट है, मतलब जो आप सपोर्ट करो, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे हर बार मुझे ऐसे सपोर्ट लोग मिले मेरे को, वैसे आपके बहुत सपोर्ट कर रहे हो इन लोगों को, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूँ आयरा स्किल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स। और अगर MS के लिए चाहिए तो आयरा से ही सीखना पड़ेगा, ऐसा हो गया आजकल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, यू आर बीइंग वेरी काइंड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मज़ा आ गया आपसे पॉडकास्ट लेके।